सोचो समुंदर के बारे में। नीचे नीचे और नीचे जाओ, जहां सूरज की रोशनी भी नहीं पहुंचती। अंधेरा और ठंड है। अजीब से जीव अंधेरे में तैरते हैं। उनकी बड़ी बड़ी आंखें और चमकती त्वचा होती है। कुछ तो रोशनी भी देते हैं। यहां नीचे बहुत ज्यादा प्रेशर होता है, मानो 100 हाथी तुम्हारे सर पे खड़े हों। लेकिन ये जानवर इसके लिए बने हैं। ये गहरे समुद्र के मास्टर हैं। ऐसी दुनिया में रहते हैं जिसके बारे में हम अब भी जानना शुरू कर रहे हैं। सदियों से नाविक लेवियथन नाम के एक विशाल समुद्री जीव की कहानियां सुनाते आए हैं। ये कहानियां अक्सर समुद्र की गहराइयों में छिपे खतरों और रहस्यों को उजागर करती थीं। नाविकों का मानना था कि लेवियथन एक ऐसा जीव है जो समुद्र की सतह के नीचे छिपा रहता है और कभी-कभी जहाजों पर हमला करता है। कहा जाता था कि यह जहाज से भी लंबा होता था और इसकी लंबाई इतनी होती थी कि यह समुद्र की लहरों को भी पार कर सकता था। इसके विशाल आकार और ताकत के कारण इसे समुद्र का राजा माना जाता था। तलवार जैसे दांत और ऐसी दहाड़ जिससे पूरा समुद्र हिल जाता था। इसकी दहाड़ इतनी भयानक होती थी कि सुनने वाले के रोंगटे खड़े हो जाते थे। इसके दांत इतने तेज होते थे कि यह किसी भी जहाज को चीर सकता था। आज हम जानते हैं कि लेवियथन एक जीव नहीं, बल्कि असली जानवरों से प्रेरित एक कहानी है। यह कहानी उन जीवों पर आधारित है जिन्हें नाविकों ने देखा था, लेकिन वे उन्हें पहचान नहीं पाए थे। जायंट स्क्विड अपनी बड़ी आंखों और लंबी टेंटिकल्स के साथ शायद कुछ कहानियों का कारण बने। ये जीव समुद्र की गहराइयों में रहते हैं और बहुत कम ही सतह पर आते हैं। उनकी विशाल आंखें और लंबी टेंटिकल्स उन्हें एक डरावना रूप देती हैं। लेकिन स्पर्म व्हेल, धरती का सबसे बड़ा टूथड प्रेडेटर, असली लेवियथन के सबसे करीब है। ये विशाल भेलें समुद्र की गहराइयों में शिकार करती हैं और उनके बड़े दांत और ताकत उन्हें एक खतरनाक शिकारी बनाते हैं। शायद यही कारण है कि लेवियथन की कहानियां इतनी प्रचलित हुईं। ये डीप सी जायंट्स पूरी दुनिया में रहते हैं, ट्रॉपिक से लेकर आइसी पोल्स तक। ये गहरा समुद्र पसंद करते हैं। हजारों फीट नीचे खाना ढूंढने के लिए गोता लगाते हैं। ये माउंट एवरेस्ट से भी ज्यादा गहरा है। गहराई में ये पूरी अंधेरी में जायंट स्क्विड का शिकार करते हैं। ये इको लोकेशन इस्तेमाल करते हैं, क्लिकिंग साउंड्स निकालते हैं और इको सुनते हैं अंधेरे में देखने के लिए। ये उनका खुद का सोनर सिस्टम जैसा है। स्पर्म व्हेल की जिंदगी खाने की तलाश में बीतती है। ये हर रोज सैकड़ों पॉन्ड स्क्विड खाते हैं। ये गहरे गोता लगाते हैं, कभी कभी 1 घंटे से भी ज्यादा अपना शिकार ढूंढने के लिए। जब ये ऊपर आते हैं तो हमारी तरह हवा में सांस लेते हैं। आप उनके बड़े बड़े सर और ब्लो होल्स देख सकते हैं जब ये हवा लेने आते हैं। फिर अपनी पावरफुल पूंछ के झटके से ये फिर से गहरे अंधेरे में गोता लगा लेते हैं। स्पर्म व्हेल्स एक दूसरे से क्लिक्स, विसल्स और पल्स्ड कॉल्स के जरिए बात करते हैं। ये आवाजें पानी के नीचे मीलों तक जाती हैं। साइंटिस्ट्स का मानना है कि हर व्हेल की अपनी यूनिक कॉल होती है, नाम की तरह, और वो इन कॉल्स से अपने परिवार के संपर्क में रहते हैं। ये आवाजें सिर्फ बातचीत नहीं है, ये उनके जीने के लिए जरूरी है। ये व्हेल्स को नेविगेट करने, मेट्स ढूंढने और समुद्र के विशाल अंधेरे में शिकार करने में मदद करती हैं। सेक्शन 6, कहानियों में लेवियथन। विशाल समुद्री जीवों की कहानियां दुनिया भर की संस्कृतियों में हैं। ये कहानियां सदियों से लोगों की कल्पना को प्रेरित करती आई हैं और हर संस्कृति में इनका एक अनूठा स्थान है। समुद्र की गहराइयों में छिपे रहस्यों और खतरों को समझने की कोशिश में मानव ने इन जीवों की कहानियां गढ़ी हैं। प्राचीन हिब्रू ग्रंथों में लेवियथन को एक भयानक समुद्री राक्षस के रूप में वर्णित किया गया है, जो केओस और प्रकृति की बेकाबू शक्ति का प्रतीक है। लेवियथन का उल्लेख बाइबल में भी मिलता है, जहां इसे एक विशाल और अजेय समुद्री जीव के रूप में दर्शाया गया है। यह जीव इतना शक्तिशाली है कि इसे केवल ईश्वर ही नियंत्रित कर सकता है। लेवियथन की कहानियां हमें समुद्र की असीम शक्ति और उसकी अनिश्चितता की याद दिलाती है। जब समुद्र में तूफान आता है तो उसकी ताकत और विनाशकारी क्षमता को देखकर लोग लेवियथन की कहानियों को याद करते हैं। यह जीव समुद्र की उन ताकतों का प्रतीक है जिन्हें मानव कभी पूरी तरह से समझ नहीं पाया। भारतीय लोक कथाओं में मकर एक पौराणिक समुद्री जीव है, जिसे अक्सर आधा स्तनपाई और आधी मछली के रूप में दर्शाया जाता है। मकर का उल्लेख प्राचीन भारतीय ग्रंथों
और मंदिरों की मूर्तियों में भी मिलता है। यह जीव समुद्र की गहराई के रहस्यों और खतरों का प्रतीक है। मकर की कहानियां हमें समुद्र की गहराइयों में छिपे अनजाने जीवों और उनकी अद्भुत क्षमताओं की याद दिलाती हैं। यह जीव भारतीय संस्कृति में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है और इसे समुद्र की सुरक्षा और शक्ति का प्रतीक माना जाता है, जो समुद्र की गहराई के रहस्यों और खतरों का प्रतीक है। समुद्र की गहराइयों में छिपे जीवों की कहानियां हमें उस अनजाने और अदृश्य दुनिया की याद दिलाती हैं जो हमारी पहुंच से बाहर है। ये कहानियां हमें समुद्र की गहराइयों में छिपे खतरों और रहस्यों के प्रति सचेत करती है। ये कहानियां हमें उस विस्मय और आश्चर्य की याद दिलाती हैं जो समुद्र ने सदियों से लोगों को प्रेरित किया है। समुद्र की विशालता और उसकी अनिश्चितता ने हमेशा से मानव को आकर्षित किया है। समुद्र की गहराइयों में छिपे रहस्यों और खतरों ने मानव की कल्पना को पंख दिए हैं, जो समुद्र ने सदियों से लोगों को प्रेरित किया है। समुद्र की कहानियां हमें उसकी असीम शक्ति और उसकी अनिश्चितता की याद दिलाती हैं। ये कहानियां हमें समुद्र की गहराइयों में छिपे रहस्यों और खतरों के प्रति सचेत करती हैं और हमें उसकी विशालता और उसकी अनिश्चितता का सम्मान करने के लिए प्रेरित करती हैं। सेक्शन 7, समुद्र के राज खोलना। इन डीप सी जायंट्स का अध्ययन करने से हमें सिर्फ व्हेल्स के बारे में ही नहीं, बल्कि पूरे समुद्र के स्वास्थ्य के बारे में भी पता चलता है। जब हम इन विशाल जीवों को देखते हैं तो हम केवल उनकी सुंदरता और विशालता की प्रशंसा नहीं करते, बल्कि उनके जीवन के हर पहलू से सीखते हैं। उनकी हर हरकत, हर सांस हमें समुद्र की गहराइयों में छिपे रहस्यों की झलक देती है। उनकी मूवमेंट्स को ट्रैक करके और उनके डाइट का विश्लेषण करके साइंटिस्ट समुद्री करंट्स में बदलाव, पोल्यूशन लेवल्स और क्लाइमेट चेंज के प्रभाव के बारे में जान सकते हैं। जब एक व्हेल किसी विशेष क्षेत्र में जाती है तो वह हमें उस क्षेत्र के पर्यावरणीय स्वास्थ्य के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देती है। उनके भोजन की आदतें हमें समुद्र के खाद्य श्रृंखला की स्थिति के बारे में बताती हैं। ये शानदार जीव लिविंग सेंटिनल्स जैसे हैं, जो एक ऐसी दुनिया में बहुमूल्य जानकारी प्रदान करते हैं जिसका अभी भी ज्यादातर अन्वेषण नहीं हुआ है। वे हमें समुद्र की गहराइयों में छिपे खतरों के बारे में चेतावनी देते हैं और हमें यह समझने में मदद करते हैं कि हमें अपने ग्रह की रक्षा के लिए क्या कदम उठाने चाहिए। उनकी उपस्थिति हमें यह याद दिलाती है कि समुद्र एक जटिल और नाजुक पारिस्थितिकी तंत्र है। उनका सर्वाइवल हमारे ग्रह के स्वास्थ्य से जुड़ा है। जब हम व्हेल्स की सुरक्षा और संरक्षण के लिए काम करते हैं तो हम वास्तव में अपने पूरे पर्यावरण की रक्षा कर रहे होते हैं। उनकी संख्या में गिरावट हमें समुद्र के स्वास्थ्य में गिरावट का संकेत देती है और उनकी संख्या में वृद्धि हमें यह बताती है कि हमारे संरक्षण प्रयास सफल हो रहे हैं। इसलिए इन अद्भुत जीवों का अध्ययन और संरक्षण करना न केवल वैज्ञानिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह हमारे ग्रह के भविष्य के लिए भी आवश्यक है। सेक्शन 8, गहराई के रक्षक। जैसे जैसे हम लेवायथन, असली जानवरों और उनसे प्रेरित मिथकों के बारे में ज्यादा सीखते हैं, हमें उनकी रक्षा के महत्व को भी याद रखना चाहिए। पोल्यूशन, ओवरफिशिंग और क्लाइमेट चेंज सभी समुद्र के इकोसिस्टम के नाजुक संतुलन को खतरे में डालते हैं। इन जीवों को समझकर और उनका सम्मान करके और उनके समुद्री घर के संरक्षण के लिए काम करके हम यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि लेवायथन की कहानी आने वाली पीढ़ियों के लिए आश्चर्य और विस्मय को प्रेरित करती रहे। सेक्शन 9, आखिरी विचार, स्पर्म व्हेल। हमारा मॉडर्न डे लेवायथन 90 मिनट से ज्यादा देर तक अपनी सांस रोक सकता है। यह धरती के किसी भी मैमल से ज्यादा है। यह उन अविश्वसनीय एडेप्टेशंस और हिडन वंडर्स की याद दिलाता है जो अभी भी हमारे ग्रह के समुद्रों की गहराई में खोजे जाने की प्रतीक्षा कर रहे हैं।